फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि जो कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 के चलते जो आपके सभी सब्जेक्टों में 30% की जो कटौती की गई है उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कक्षा 12 गणित को लेकर चल रहे हैं और उसमें हम बताएंगे किस चैप्टर से कौन से टॉपिक को हटा लिया गया है, इसी बारे में हमको बताएंगे। देखिए, अभी तक जो 2019 और 20 में हमारे पास क्या था, यानी दो मैथ्स के बारे में पढ़ते थे। पहला आपका जो इस तरीके से जो आपका पहला मैथ था, इसे हम आपका फर्स्ट ईयर मैथ कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या था, सेकंड मैथ था। और इसके अंदर आपके जितने भी, यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके टॉपिक थे सभी को हमको पढ़ना था। ठीक है, सभी को हमको पढ़ना अनिवार्य था। लेकिन अब क्या हुआ, जो कोविड-19 महामारी के चलते आपके कक्षा 12 गणित में, ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर आपके 30% की कटौती की गई है। यानी प्रत्येक मान कर चलिए कि आपके जो फर्स्ट सेकंड मिलाकर, यानी जो आपका कक्षा 12 गणित का जो सब्जेक्ट है उसमें से कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक को हटा लिया गया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 30% की कटौती कर ली गई है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि 30% की कटौती किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, इसी बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम फुल डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, गणित फर्स्ट में जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, संबंध एवं फलन है। सब लोग जानते हैं जो पहला चैप्टर है आपका क्या, संबंध एवं फलन है। तो देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि संबंध एवं फलन के अंदर कौन से टॉपिक को हटा लिया गया। प्रत्येक मतलब सभी एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। गणित फर्स्ट वाले देख रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए, जो आपका आर्टिकल 1.4 जो आपका है, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमी फलन। हर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका आर्टिकल 4 आपके बुक में इस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए ये आपका जो है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमी फलन। ठीक है, क्या है, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमी फलन, इसको हटा लिया गया है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब हमको संबंध एवं फलन में इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा जो इसमें है आपका आर्टिकल 1.5 जो है द्विआधारी संक्रियाएं, इसको भी हटा लिया गया है। इसको भी हटा लिया गया है। यानी इसके अंतर्गत हम कोई किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं करना है। 1.4 में जो आपका फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमी फलन में जो बहुत से क्वेश्चन आते थे, अब ये इस टॉपिक को हटा लिया गया तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो संबंध एवं फलन के अंतर्गत आपको 1.4 और 1.5 का जो आर्टिकल है इसको हटा लिया गया है। 1.4 आपका क्या, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमी फलन, इसे हटाया गया है। और 1.5 में द्विआधारी संक्रियाएं, इसको भी हटा लिया गया है। अब दूसरा चैप्टर जो आपका आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। दूसरा चैप्टर आपका क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक को हटा लिया गया है। तो इसमें देखिए आपका आर्टिकल 2.2 का, आर्टिकल 2.2 जो आपका है आधारभूत संकल्पनाएं, क्या है, आधारभूत संकल्पनाएं, जिसे हम आरेख कहते हैं। वैसे भी आरेख से कभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो इसे हटा लिया गया है। ठीक है, यानी आपको 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आधारभूत संकल्पनाएं, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर आपका जो चैप्टर है आव्यूह मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं। इसमें आपका नो चेंज, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में हमको पढ़ना है। यानी आव्यूह के अंतर आप समझ सकते हैं, जितने भी आपके टॉपिक है 3.1 से 3.8 तक सबको हमको पढ़ना है। इसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आगे आते हैं जो चैप्टर नंबर 4, यानी अध्याय 4 है सारणी। इसमें भी आपका कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें भी आपको किसी प्रकार का चेंज नहीं किया, जब जो जैसा है बिल्कुल उसी तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी 4.1 से लेकर 4.7 तक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आपका नो चेंजेस कह सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। इसके बाद आते हैं जो पांचवा आपका चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता। क्या है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसमें जो आपका आर्टिकल 5.8
माध्यमान प्रमेय, ठीक है, माध्यमान प्रमेय है। और इसके अंदर जो आपका एक्सरसाइज 5.8 है, इसे भी आपको हटा लिया गया है, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। जब माध्यमान प्रमेय नहीं पढ़ना है तो एक्सरसाइज 5.8 जो है आपका उसी पर आधारित है, तो उसको भी हमको नहीं पढ़ना है। तो सांतः तथा अवकलनीयता जो आपका चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स फर्स्ट में, ठीक है, तो इसमें आपका 5.8 का आर्टिकल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में आते हैं। इसमें देखिए आपका दिया है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है, यहाँ लिख देंगे नो चेंजेस, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, जो जैसा है वह उसको उसी प्रकार से हमको पढ़ना है। जितने भी उसके अंदर आपके टॉपिक हैं सबको हमको पढ़ना है। अब इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गणित सेकंड में आपका कौन से सब्जेक्ट में कौन टॉपिक हटा लिया गया है, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं गणित सेकंड में। इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स सेकंड में आपका क्या बदलाव किया गया है, इसको देखते हैं। तो देखिए इसका जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका क्या है, समाकलन है, ठीक है। तो समाकलन में आपका कोई भी बदलाव नहीं है, जी मतलब समाकलन के अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं सबको हमको पढ़ना है। तो आप देख लीजिए एक बार समाकलन के अंदर कितने टॉपिक है, यानी 7.1 से लेकर 7.10 तक, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी को हमको पढ़ना, इसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। 8वां देखिए आपका जो है समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें भी आपका कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 8.1 से 8.3 तक आपका जितने भी टॉपिक है उसको हमको पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर देखिए अवकल समीकरण है, इसमें भी आपका बदलाव नहीं किया गया है, नो चेंज है, ठीक है। इसमें आपका देखिए 9.1 से और 9.5 तक आपका जो है इसमें पढ़ना है, यानी 9.1 से 9.5 तक जितने भी आपके टॉपिक है इसको हमको पढ़ना है। मतलब इसमें कह सकते हैं इसमें भी आपका किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इसके बाद आते हैं सदिश बीजगणित में, ठीक है। तो सदिश बीजगणित जो आपका मैथमेटिक्स सेकंड का आपका 10वां चैप्टर है, इसमें भी आपका कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, तो यहाँ नो चेंज है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं 11 नंबर का जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति देखिए हमको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका जो रेखाओं के मध्य कोण है, ठीक है, रेखाओं के मध्य कोण या दो समतलों के मध्य कोण हो, यानी बीच का कोण निकालने का जो फार्मूला है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, या उस पर हमको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो, इसको भी हमको नहीं पढ़ना, इसको भी नहीं, और ठीक है, यानी आपका जो आर्टिकल 11.4 है, 11.8 है, ठीक है, और 11.10 कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हैं कि जो आपका 11 पॉइंट कितना यानी 11.4 है, फिर ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 11.8, ठीक है, दो समतलों के बीच का कोण, उसके बाद 11.10, ठीक है, एक रेखा और एक समतल के बीच कोण, ठीक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपका कोविड-19 की वजह से आपको क्या किया गया है, हटा लिया गया है। 30% की कटौती की गई है, ठीक है, कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कितने परसेंट की, 30% की कटौती की गई है। रैखिक प्रोग्राम में जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसमें भी आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा है वैसा हमको पढ़ना है। प्रायिकता में देखिए कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको। 13.6 का जो आर्टिकल है, ठीक है, और 13.7 का जो आर्टिकल है उसमें उसको हटा लिया गया चैप्टर से, यानी यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, ठीक है, इसको हटा लिया गया है। और 13.7 में जो आपका है बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, जो आपका प्रायिकता का जो समझ लीजिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है, इसे भी हटा लिया गया है, ठीक है, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन को, ठीक है। तो ये आपका रहा 30% में जो आपका किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटा लिया गया है, इसके बारे में आपको हमने फुल डिटेल वर्णन कर लिया है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके या कहीं भी आप इसको इसका मिलान कर सकते हैं, जितना हमने बताया बिल्कुल उसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ठीक है। और देखिए इसके बाद जो हम आपके सामने जो लाएंगे उसमें हम फिजिक्स के बारे में लाएंगे, ठीक है। फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि उसमें किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटा लिया गया है, 30% की कटौती कैसे की गई है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।